तो दोस्तों अभी हम बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस जो कि बहुत ही नोटोरियस डिजीज होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फेरेंजाइटिस मीन्स आपको पता ही होगा, फेरेंक्स जो हमारा पोर्शन होता है, ये हमारा नॉस्ट्रिल हो गया, ये हमारा माउथ हो गया, इसके पीछे का जो स्ट्रक्चर होता है ये वाला पोर्शन फेरेंक्स होता है। फेरेंक्स इज द कॉमन पैसेज बिटवीन एयरवे एंड द फूड ट्रैक्ट। तो यहाँ पर फेरेंजाइटिस, इसी को सोर थ्रोट कहते हैं। और द मोस्ट कॉमन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन URTI। दिस इज द pharyngitis is the most common upper respiratory tract infection. Viral pharyngitis is the also among the most common. Vast majority of the cases एक्चुअली सेल्फ लिमिटेड, जो कि ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, नो ट्रीटमेंट। बैक्टीरिया आल्सो इंपॉर्टेंट एटियोलॉजी का, बैक्टीरिया भी इंपॉर्टेंट एटियोलॉजी होता है एंड द वायरल भी होता है। ठीक है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। रिक्वायर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, अगर बैक्टीरियल है और ठीक नहीं होता है अपने आप से तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट कर देंगे, ठीक हो जाएगा। कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन सिक्वेंस में होते हैं, उसको भी आगे जाके हम देखेंगे। जो बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस होता है उसके कुछ कुछ एजेंट्स होते हैं, वो एजेंट्स इस प्रकार हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, सबसे हमेशा कॉमन नाम आपको याद आना चाहिए जो कि है स्ट्रेप्टोकोकस। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, जो कि डिप्थीरिया करवाता है, ये कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया होता है। और दूसरे भी अदर कॉजेस हो सकते हैं जैसे कि बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी एंड मोस्ट कॉमनली बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी 3 टाइप के होते हैं, आपको याद होना चाहिए। ये अल्फा हेमोलाइटिक, बीटा हेमोलाइटिक, गामा हेमोलाइटिक। बीटा हेमोलाइटिक को फिर से क्लासीफाई किया गया है ABCD ऐसे करके वी तक क्लासीफाई किया गया है। उसमें ग्रुप ए जो होता है वो सबसे नोटोरियस होता है, इसको ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, GAS। ओके, याद रखना GAS। अगर फिर आगे आते हैं स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस। दिस इज स्ट्रेप्टोकोकल, जब स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन करके फेरेंजाइटिस कराता है इसको स्ट्रेप्टोकोकस फेरेंजाइटिस, दैट्स वेरी कॉमन थिंग। ग्रुप पे स्ट्रेप्टोकोकस, यही बताया ना, ग्रुप पे स्ट्रेप्टोकोकस ये जो है यही सबसे नोटोरियस होता है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस इन चिल्ड्रन एंड अकाउंट फॉर द 5 to 50% ऑल सोर थ्रोट को इन द एडल्ट। एडल्ट में तो बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज होते हैं जो कि सोर थ्रोट में होते हैं, लेकिन चिल्ड्रन में तो यही मोस्ट कॉमन होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, अगर मान लो आपको सोर थ्रोट हो गया और जो कि बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस जाकर करवाया है तो आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या आएंगे, जैसे कि इरिदिमा, स्वेलिंग ऑफ द फेरिंजियल म्यूकोसा, पुरुलेंट एक्सुडेट फॉर्मेशन। 3 चीज़ होगा। पहला चीज़ होगा इरिदिमा, स्वेलिंग एंड पुरुलेंट डिस्चार्ज होने लगे। तो आपको शायद कई बार हुआ भी होगा इन्फेक्शन। और यंगर चिल्ड्रन अगर 3 साल से कम है तो सिंड्रोम ऑफ द फीवर, मलेज, लिम्फेडेनोपैथी विदाउट एक्सुडेट फेरेंजाइटिस होगा। तो क्या कहते हैं, अगर बच्चे में होगा तो बच्चे में आएगा, बच्चे की माँ लेकर आएगी कि सर 3 दिन से हमारे बच्चे को फीवर हो रहा है, इसका मसल पेन है, कुछ चल फिर नहीं पा रहा है, क्योंकि बच्चा है चलना फिरना जान जाता है, 3 साल चल फिर नहीं पा रहा है। तो डॉक्टर उसको एग्जामिन करेगा, फीवर आया उसका 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, मसल मलेज आने के कारण वो इरिटेबल है। उसके बाद उसने लिम्फ नोड एग्जामिन किया तो सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी मिला, एक्सियल लिम्फेडेनोपैथी मिला। और उसने गले में खाना पीना नहीं खा पाता है, इसके कारण डॉक्टर माउथ एग्जामिन करेगा तो उसको पता चल जाएगा अरे ये तो फेरेंजाइटिस का कुछ सिम्टम मिल जाएंगे, जैसे कि एडिमा मिलेगा, स्वेलिंग ऑफ द फेरेंक्स मिलेगा। ठीक है, और एक्सुडेट फॉर्मेशन हुआ भी हो सकता है, नहीं भी हुआ हो सकता है, लेकिन इरिथमा रहेगा, स्वेलिंग रहेगा, ठीक, फीवर मलेरिया रहेगा। और सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या होगा, ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन इन द फेरेंक्स टू द डीपर टिश्यू पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। जैसे कि पेरिटॉन्सिलर स्पेस आपको पता होना चाहिए, इसको क्विंसी बोलते हैं। जैसे हमारा ये वर्टिब्रा होता है, हमको ध्यान से देखिए ध्यान से, ये वर्टिब्रा हो गया और यहाँ पर प्री वर्टिब्रल फेसिया आ गया, ये हमारा फेरिंग्स हो गया, ये फेरिंगो बेसिलर फेसिया आ गया। तो इसके बीच में ये जो पोटेंशियल स्पेस है यही हमारा क्या हो जाता है, पेरिटॉन्सिलर दिस इज द रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, दिस इज एक्चुअली रेट्रोफेरेंजियल स्पेसेस। तो ये रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस करो तो रेट्रोफेरेंजियल। अब पेरिटॉन्सिलर क्या होता है, जैसे ये टॉन्सिल हो गया, मान लीजिए ये आपका टॉन्सिल हो गया, ये फेरिंगो बेसिलर फेसिया हो गया, और ये आपका इसके लेटरल एक दूसरा फेसिया हो गया। तो टॉन्सिल पेरिटॉन्सिलर मतलब ये टॉन्सिल हो गया, और पेरिटॉन्सिलर क्या हो जाएगा, ये पेरिटॉन्सिलर हो जाएगा। तो पेरिटॉन्सिलर स्पेसेस में अगर एक्सुडेट फॉर्मेशन होता है पेरिटॉन्सिलर एब्सेस हो गया। अगर आपका रेट्रोफेरेंजियल होता है, ये फेरिंग्स है, ये वर्टिब्रा है, ठीक है, तो फेरिंग्स के पीछे तो रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस बना सकता है, ठीक है। और कैन रियली डाउनवर्ड स्प्रेड सो द रेस्पिरेटरी काज निमोनिया एंड इम्फाइमा। तो निमोनिया और इम्फाइमा दोनों हो सकता है। इम्फाइमा का एक्चुअल डिफिनेशन जो होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ पस इन अ कैविटी इन अ बॉडी, स्पेशली इन द प्लूरल कैविटी, ठीक है। तो आपका जो प्लूरल कैविटी होता है, ये आपका लंग है, इसका ये प्लूरल कैविटी है,
तो जब भी स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन होगा तो इसमें फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है। ये लंग है और ये प्लूरल कैविटी है। प्लूरल कैविटी और लंग के बीच में आपका फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, इसी को इम्पाइमा बोलते हैं। ओके, क्लियर। हेमाटोजेनस स्प्रेड लीडिंग टू द बैक्टीरिया एंड द मेनिंजाइटिस। अगर ब्लड से स्प्रेड होता है तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया और मेनिंजाइटिस हो जाएगा। क्लियर। आगे आते हैं, आगे क्या आता है, ये तो सपोरेटिव इन्फेक्शन हो गया कि जहाँ पर पस बनेगा। जहाँ पर नॉन सपोरेटिव इन्फेक्शन होता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के 2 to 3 वीक्स आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकस सोर थ्रोट, ऑटोइम्यून मैकेनिज्म से नॉन सपोरेटिव इन्फेक्शन होता है। पहले तो सपोरेटिव इन्फेक्शन होगा, बाद में नॉन सपोरेटिव इन्फेक्शन होगा। सपोरेटिव इन्फेक्शन सबसे शुरू में होगा, इनिशियली सपोरेटिव इन्फेक्शन, सेकंड टाइम में नॉन सपोरेटिव इन्फेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ऑटोइम्यून मैकेनिज्म होता है। जैसे कि एक्यूट रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर कैसे होता है कि जब मान लो ये बैक्टीरिया है तुम्हारा, बैक्टीरिया कुछ एंटीजन होते हैं, ये एंटीजन तुम्हारे हार्ट के जो मसल्स के एंटीजन होते हैं उनसे क्रॉस रिएक्ट करते हैं। क्रॉस रिएक्ट कर करके इससे ऑटो इम्यून मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देते हैं। नॉन सपोरेटिव कॉम्प्लिकेशन डेवलप फॉलोइंग द स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस। स्ट्रेप्टोकोकल होता है, फिर कार्डियक वाल्व में तुम्हारे वेजिटेशंस और जॉइंट्स पे पेन होने शुरू हो जाता है। और सबसे मोस्ट नोटोरियस इंपॉर्टेंट थिंग है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज अनदर सीक्वल यूजुअली डेवलप फॉलोइंग द स्ट्रेप्टोकोकल पायोडर्मा बट रेयरली अगर फॉलोइंग द स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट। स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट का बहुत ही कम ही होता है, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकल पायोडर्मा को बहुत ज़्यादा होता है। पोस्ट PSGN बोलते हैं, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है? अगर मान लो कोई पेशेंट आता है सोर थ्रोट लेकर के, हेड पेन लेकर के, हेडेक लेकर के आता है, बैक्टीरिया फीवर मलेज कोई भी सिम्टम लेके आता है, तो सबसे पहले तो आपको डिप्थीरिया को रूल आउट करना है। इट कैन बी डिफरेंशियल स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस बाय द प्रेजेंस मेम्ब्रेन और द टॉन्सिल। अगर टॉन्सिल को मेम्ब्रेन है तो वहाँ पर डिप्थीरिया है, अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो सिंपल बात है स्ट्रेप्टोकोकस है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट विद इनलार्ज टॉन्सिल कवर्ड विद फाइब्रिनस एक्सुडेंट। जब यहाँ पर देखो ये टॉन्सिल है, टॉन्सिल बड़ा हो गया है, ये लार्ज टॉन्सिल, ठीक है। तो सोर थ्रोट था, सोर थ्रोट मतलब पेन था, डिस्फेजिया था, खाना पीना सांस लेने में दिक्कत। टॉन्सिल बड़ा है, टॉन्सिल मुंह देखने पे बड़ा है, कवर्ड विद वाइट फाइब्रस एक्सुडेंट। यहाँ पर एक्सुडेंट बने हुए हैं, ये फाइब्रस एक्सुडेंट आए हुए हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारा ये स्किन है, मान लो हाथ है तुम्हारा और यहाँ पर कट लग गया, यहाँ से एक्सुडेंट कोई निकल रहा है तो वैसा एक्सुडेंट ऐसा लगा, कट निकल गया, यहाँ से एक्सुडेंट निकल रहा है, तो स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर मान लो मेम्ब्रेन होता उसके ऊपर तो ये तुम्हारा क्या हो जाता, डिप्थीरिया। वायरल फेरिंजाइटिस डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस बाय प्रेजेंस ऑफ कंकोमिटेंट राइनोरिया। राइनोरिया भी होता है, क्यों? क्योंकि वायरल फेरिंजाइटिस है। ओरल अल्सर, कफ एंड हॉर्सनेस। ओरल अल्सर भी हो जाए, कफ होगा, हॉर्सनेस भी होगा, ठीक है। और स्कारलेट फीवर, स्कारलेट फीवर क्या होता है? देर 2-3 टाइप के फीवर्स होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। स्कारलेट फीवर होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है और नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस जो कि स्ट्रेप्टोकोकस के थ्रू होता है। तो स्कारलेट फीवर भी यहाँ पर जो हो रहा है ये तुम्हारा स्ट्रेप्टोकोकस से कर रहा है भाई। स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन, इसको देखो ध्यान से देखना, नाम ही चिल्ला चीख के बता रहा है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन, ये A-B-C 3 टाइप होते हैं। अब ये पायरोजेनिक है, पायरोजेनिक मतलब ये नाम चिक के बता रहा है कि फीवर होगा, ठीक है। तो इसी को स्कारलेट फीवर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर पायोजेनिक मत बोल देना, मैं पहले कंफ्यूज होता था कि पायोजेनिक और पायरोजेनिक, ये पायरोजेनिक है, ठीक है। पायरोजेनिक मीन्स फीवर, और उसी को स्कारलेट फीवर बोलते हैं जो कि स्ट्रेप्टोकोकस होता है। और स्कारलेट फीवर में क्या होता है, तो याद रखना, अगर तुम ये याद नहीं रखोगे ना तो तुमको पता भी नहीं चलेगा। दोज थिंग्स व्हिच यू डोंट नो, योर आई विल डजंट एबल टू सी दोज थिंग्स। सो स्कारलेट फीवर ज़्यादा कैरेक्टराइज बाय फेरिंजाइटिस। सर गले में दर्द हो रहा है, या फिर डॉक्टर पास उसकी मम्मी आएगी, बोलेगी सर मेरे बच्चा खाना नहीं खा पा रहा है, इसको फीवर हो रहा है और चल फिर नहीं पा रहा है। डॉक्टर एग्जामिन किया, लिम्फेडेनोपैथी है, फिर मुंह खोल के देखा तो फेरिंजाइटिस था और रैशेस विद द सैंड पेपर फील, जो कि रेस थे वो जब हम उसको टच कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है सैंड पेपर जिससे कि हम घिसते हैं। और स्ट्रॉबेरी टंग है, लार्ज पेपिले ऑन द कोटेड टंग, रेसेस ऑन द स्किन फोल्ड कॉल्ड पिस्टियाज लाइन।
तो याद रखना ये चीज़, तो 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। पहले बताओ फेरेंजाइटिस तो होगा ही होगा, क्योंकि पेशेंट खुद आया है फेरेंजाइटिस लेकर के, फेरेंजाइटिस मिला है, रैश मिल गया, दूसरा चीज़, ठीक है, क्योंकि स्कारलेट फीवर है। स्कारलेट फीवर मतलब ये रैश तो यहाँ मिलना ही मिलना है। और मुंह खोल के देखा तो टंग भी स्ट्रॉबेरी कलर का है, फिर टंग के ऊपर जो पेपले हैं वो बड़े हो गए हैं। अगला चीज़ रैश ऑन द स्किन फोल्ड कार्ड पेस्टिया लाइन, तो जो कि स्किन फोल्ड पे जो रैसेस मिल रहे हैं उसको पेस्टिया लाइन बोल रहे हैं, PASTIAS लाइन्स, LINES। स्कारलेट फीवर बिकम द लेस कॉमन नाउ ऑल्दो स्टेन प्रोड्यूसिंग SP क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन, ठीक है, जो कि 3 टाइप के होते हैं, A, B, SP कंटिन्यू टू प्रिवेंट इन द कम्युनिटी, ठीक। अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करें, तुमको पता चलेगा स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन होगा तुम्हारा। पहले तो आदमी है, इसके गले को अफेक्ट करेगा, गले का अफेक्ट करने के बाद बैक्टीरिया तुम्हारे ब्लड में आ सकता है और तुम्हारे मेनिंजाइटिस करवा सकता है, या फिर जा सकता है तुमको इन्फेक्ट करवाना हो अगर तगड़े ढंग से बैक्टीरिया करवा देगा, और तगड़े ढंग से इन्फेक्ट करवाना तुम्हारा किडनी प्रॉब्लम, ब्लड यूरिन प्रॉब्लम सब कुछ करवाते हुए तुम्हारा स्कारलेट फीवर करवा देगा, हर एक चीज़ करवा सकता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस आता है तो थ्रोट ओरोफेरेंजियल स्वैब्स शुड बी कलेक्टेड बाय द विगरस रबिंग ऑफ द स्टेराइल कॉटन स्वैब और द टॉन्सिलर पिलर। तो टॉन्सिल के पिलर्स होते हैं, एंटीरियर पिलर, पोस्टीरियर पिलर, इसके बीच में कॉटन के रब को रब करना है ऐसे। द टू स्वैब, एक स्वैब नहीं 2 स्वैब लेते हैं, 2 स्वैब कलेक्टेड, 1 फॉर द डायरेक्ट स्मीयर और अनदर फॉर द कल्चर। तो 2 स्वैब लेंगे, ये कॉटन स्वैब, ये कॉटन स्वैब, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, इसका करेंगे कल्चर, इसका करेंगे स्मीयर। तो कल्चर करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस फ्रॉम द स्मॉल पिन पॉइंट कॉलोनी, ठीक है, विथ बीटा हेमोलाइसिस। स्ट्रेप्टोकोकस है तो बीटा हेमोलाइसिस करेगा, क्योंकि ग्रुप A वाला ही मैक्सिमम होता है, ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। कल्चर इसमें ग्राम स्टैंड स्मीयर फ्रॉम द कॉलोनी ग्राम पॉजिटिव स्फेरिकल कोकाई, ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं, अरेंज्ड इन शॉर्ट चेन, छोटे छोटे चेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस आइडेंटिफाइड कन्वेंशनल बायोकेमिकल टेस्ट, कैटलेज नेगेटिव एंड ससेप्टेबल टू द बेसिट्रेसिन, कैटलेज नेगेटिव ससेप्टेबल टू बेसिट्रेसिन, याद रखना। और ऑटोमेटेड एडुकेशन सिस्टम सच एज वैलिडिटी ऑफ फाइटिंग। इकोलाई के बारे में याद है क्या बताया था, इकोलाई होता है कैटलेज पॉजिटिव ऑक्सीडेज नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, कैटलेज नेगेटिव, ठीक है। या फिर दूसरा चीज़ क्या होता है, रैपिड एंटीजन डिटेक्शन, जो भी तुम्हारा एंटीजन होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के बॉडी पे, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। RADT रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट कमर्शियली अवेलेबल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ग्रुप A कार्बोहाइड्रेट एंटीजन विच ग्रुप A कार्बोहाइड्रेट जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है तुम्हारे स्ट्रेप्टोकोकस में, उसको डिटेक्ट करता है। और क्या करेगा आगे चल के, फ्रॉम थ्रोट स्वैब लेटेक्स एग्लूटिनेशन और एंजाइम इम्यूनोएसे, 2 चीज़ याद रखना, लेटेक्स एग्लूटिनेशन एंड द एंजाइम इम्यूनोएसे फॉर द डायग्नोसिस ऑफ फेरेंजाइटिस। अगर फेरेंजाइटिस हुआ है तो वहाँ पर आकर के डॉक्टर आपका क्या करेगा, लेटेक्स एग्लूटिनेशन या फिर एंजाइम इम्यूनोएसे कर देगा, जिससे कि फेरेंजाइटिस का जो थ्रोट स्वैब है उसमें तुम्हारा एंटीजन डिटेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटीजन डिटेक्ट हो जाएगा। अभी एंटीजन किसी स्पेसिफिक किसी चीज़ के लगाओ, जिस चीज़ के लिए स्पेसिफिक हो, उस चीज़ का इन्फेक्शन है, स्ट्रेप्टोकोकस के लिए स्पेसिफिक है, स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन है। और एसोटाइटिन एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। अब आपको याद होना चाहिए स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो कुछ एंजाइम सेक्रेट करता है, जैसे कि एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन, ठीक है। ये एंटीबॉडी जो होते हैं, जो स्ट्रेप्टोलाइसिन तुम्हारे एंटीजेंस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उनके अगेंस्ट में निकलता है, तो इनको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर ये एंटीबॉडी डिटेक्ट हो गए तो भी हम पता कर सकते हैं, ठीक। दिस इज द रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। क्यों, क्योंकि तुम्हारा इन्फेक्शन यहाँ हुआ है और यहाँ तक इन्फेक्शन था, तुमको फीवर हुआ, फेरेंजाइटिस हुआ, मैलेज हुआ, लिम्फेडेनोपैथी, और यहाँ पर जाकर के एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हुआ। तो एंटीबॉडी तुम स्टार्ट के तब तुमको पता चलेगा कि नहीं पहले इन्फेक्शन हुआ, तो इसलिए रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। अब आ जाओ, अब आगे क्या करेंगे, कमर्शियल एसो एंटीबॉडी डिटेक्ट कर लिए, या फिर एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी डिटेक्ट कर लिए, ठीक है। या फिर पहला चीज़, या फिर दूसरा चीज़ क्या करें, डायरेक्ट रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट कर लिए, RADT एसो कर लिए, तुमको पता चलेगा कि स्ट्रेप्टोकोकस या ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन है। मॉलिक्यूलर टेस्ट क्या कर सकते हैं, कमर्शियल PCR अवेलेबल है, जिसको डिटेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट सबसे पॉसिबल है, ठीक हो गया। रैपिड पॉइंट ऑफ केयर टर्नओवर 15 मिनट में हो जाता है,
क्लेम्स मोर सेंसिटिव देन द एंटीजन डिटेक्शन। एंटी डिटेक्शन टेस्ट जो होता है क्या होता है, रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है पीसीआर। पीसीआर 15 मिनट में हो जाता है, ठीक है। थ्रोट स्वैब ले लो, क्या कैसे डिटेक्ट करोगे पहले याद रखना, लोग भूल जाते हैं, यही चीज़ भूल जाते हैं। पीसीआर याद रखते हैं, पीसीआर कैसे करते हैं यही भूल गए। आप क्या करते हैं, पहले ये आदमी आए चंगू मंगू जो भी है, इनका हमने थ्रोट स्वैब लिया, दोस्त स्वैब लिया, मान लो ये स्वैब है, ये स्वैब है, मेल नहीं है स्वैब मानना है इसको। एक कल्चर के लिए भेजा और दूसरा क्या किया, दूसरा मैंने डिटेक्शन के लिए लिया, ठीक है, स्मीयर के लिए लिया। तो जैसे ही मैंने एक स्वैब से थ्रोट स्वैब लिया, थ्रोट स्वैब को मैं पीसीआर के लिए भेज दूँगा, ख़त्म, पीसीआर हो गया। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे, मान लो एक्यूट फेरेंजाइटिस है, फेरेंजाइटिस हुआ है तो बेंजाथाइन, चूँकि ये ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकाई है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकाई है, ठीक है। तो ये पेनिसिलिन ग्राम पॉजिटिव के लिए तो पेनिसिलिन सबसे बेस्ट है। इंट्रामस्कुलर सिंगल डोज, एक डोज, या फिर पेनिसिलिन बी, बेंजाथाइन पेनिसिलिन दे दो IM एक डोज, ठीक है, या फिर पेनिसिलिन बी दे दो, ठीक, IV फॉर 10 डेज, ठीक, ये रिकमेंड किया जाता है। 10 दिन तक आदमी भर्ती रहेगा, ठीक है, एडमिट है, इन्फेक्शन इतना तगड़ा होता है इसका, ठीक है। रिकरेंट फेरेंजाइटिस, क्लिंडामाइसिन एमोक्सिसिलिन क्लेवेनेट इज रिकमेंडेड। और मान लो रिकरेंट हो रहा है तो क्लिंडामाइसिन एमोक्सिसिलिन क्लेवेनेट इज रिकमेंडेड। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, लोग भूल जाते हैं, लोगों को यूज टू हो जाते हैं एमोक्सिसिलिन क्लेवेनेट की एसिड देने के लिए, लेकिन एक चीज़ याद रखना है, एमोक्सिसिलिन क्लेवेनेट की एसिड थोड़ा सा हाई डोज ऑफ हाई स्ट्रॉन्ग पेनिसिलिन है, ये हाई स्ट्रॉन्ग बीटा लैक्टम है। इसके पहले अगर हमको मान लो माइल्ड सिम्टम्स को हमको ट्रीट करना है, या माइल्ड बैक्टीरियल डिजीज जो भी और कम स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी से ट्रीट हो सकता है, हम पेनिसिलिन, बेंजाथाइन पेनिसिलिन या पेनिसिलिन भी देते हैं, ठीक है। और अगर रिकरेंट हो रहा है तो हम वहाँ पर क्लिंडामाइसिन या एमोक्सिसिलिन क्लेवेनेट एसिड दे सकते हैं। इसका एक ब्रांड नेम आता है, मैं इसका प्रमोशन नहीं है यहाँ पर, ये मैं नाम बता देता हूँ जस्ट ताकि आपको याद, आगुमेंटिन, ये दवा आती है, डॉक्टर यही लिखता है, यहाँ बच्चे ये गड़बड़ हो गया, ठीक है, आगुमेंटिन खाओ तुम 625 मतलब आई थिंक 500 होता है एमोक्सिसिलिन और प्लस 125 होता है क्लेवेनेटिक एसिड, ठीक है, 500 प्लस 125 625 टोटल हो जाता है। और अगर मान लो निमोनिया हो गया और इम्पाइमिमा हो गया, इम्पाइमिमा के बारे में मैंने बताया, ठीक है, एसोसिएटेड कॉन्कॉमिटेंट निमोनिया मीन्स एसोसिएटेड फेरेंजाइटिस का निमोनिया भी हो गया। और इम्पाइमिमा मैंने बताया ना कि निमोनिया तो इंटरस्टिशियल डिजीज हो गया, निमोनिया क्या होता है, इम्पाइमिमा क्या होता है, तुम्हारे प्यूरल स्पेस में पस या लंग भर जाना, फ्लूइड भर जाना। तो यहाँ पे पेनिसिलिन जी ड्रेनेज ऑफ इम्पाइमिमा इज रिकमेंडेड। इम्पाइमिमा अगर तुम्हारे फ्लूइड भर गया तो बाद में तुम्हारा लंग को, थोरैक्स को कंप्रेस करेगा, तो इम्पाइमिमा को ड्रेन तो करो बच्चे, उसको ड्रेन करना पड़ेगा, लोगों को नहीं पता है। और जब नहीं पता होता है तो बच्चे को ऐसे ही भेज देते हैं, एक्सरे अल्ट्रासाउंड सब चीज़ करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि नहीं यहाँ पर फ्लूइड कलेक्शन है, यहाँ पर फ्लूइड कलेक्शन है। तो पहले तो या तो कल्चर कर लो, उसका कल्चर करके देख लो क्या है क्या नहीं। अगर कुछ नहीं है, स्ट्रेप्टोकोकस का कुछ सिम्टम देख रहे तो पूरा ड्रेन कर दो, फिर पेनिसिलिन जी देकर भेज दो, ठीक, खत्म भाई। तो आज हमने देखा स्ट्रेप्टोकोकस का बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस कैसे होता है, आगे हम दूसरी चीज़ें देखेंगे। ओके, थैंक यू।